नमस्कार, जय हिंद। मैं एडवोकेट वेद प्रकाश, एक्स इंडियन नेवी। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस पिछले काफ़ी टाइम से आ रहे हैं और मुद्दा है डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं। तो इस बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ था कि डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बट कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ 2019 के बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें कहा गया कि डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स देना होगा उन सभी को जो मिनिमम पेंशनेबल सर्विस कंप्लीट करके आए हैं, और ये एग्जेम्पशन सिर्फ उनके लिए है जो इनवैलिड आउट है। तो ये 2019 के बाद कन्फ्यूज़न रहा, मामला कोर्ट में गया, वो मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। बट इससे पहले बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन पे इनकम टैक्स लगता है या नहीं लगता है, नियम क्या है उसके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग पेंशनेबल सर्विस पूरी नहीं कर पाते, उन्हें कोई डिजीज़ हो गया, कोई डिफॉर्मिटी हो गई, कोई इंजरी हो गई जो एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड टू सर्विस है, और उन्हें इनवैलिड आउट मतलब 15 साल तक मिनिमम फौज में नहीं रखा जा सकता। 15 साल से पहले अगर उनको बाहर किया जाता है मेडिकल ग्राउंड पे तो उनको इनवैलिड आउट कहा जाता है। अब क्योंकि उनकी बीमारी या इंजरी वो एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड है तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट की जाती है। डिसेबिलिटी पेंशन के दो पार्ट होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट। तो टोटल जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। अभी हम पहले बात करेंगे जो लोग पेंशनेबल सर्विस करके आए हैं। जनरल वो क्या है कि जो लोग पेंशनेबल सर्विस करके आते हैं और उन्हें कोई बीमारी है जो एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड है और उसकी भी उनको पेंशन मिलती है, तो वो दो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। एक कहेंगे सर्विस पेंशन, दूसरा कहेंगे डिसेबिलिटी पेंशन, कि मुझे सर्विस पेंशन मिल रही है, डिसेबिलिटी पेंशन भी मिल रही है, जो टेक्निकली ठीक नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन को जो कहते हैं डिसेबिलिटी पेंशन, एक्चुअल में वो डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन है, और उनकी जो सर्विस पेंशन है वो सर्विस एलिमेंट ऑफ पेंशन है। इसका मतलब आप अगर मिनिमम पेंशनेबल सर्विस करके आए हो और आप बीमारी की मेडिकल या डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन ले रहे हो तो आपकी टोटल पेंशन इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसेबिलिटी की जो आपको मिल रही है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है और आपकी सर्विस पेंशन पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मेन जो डाउट है लोगों का यही है, यहाँ डिसेबिलिटी वाला पार्ट ही एग्जेम्प्टेड नहीं है, आपकी सर्विस पेंशन भी एग्जेम्प्टेड है। तो ये डाउट जनरली लोगों में बहुत ज़्यादा है कि जी सिर्फ एक पार्ट इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा, दूसरा पार्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपकी टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी इनकम टैक्स से अगर आपको डिसेबिलिटी वाली पेंशन मिल रही है तो डिफेंस पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन इशू की जाती हैं सीजीडीए से पेंशन डिस्पर्सिंग ऑथोरिटीज़ जो है, पीडीएज हैं। आज की डेट्स में ज़्यादातर जो पेंशन अकाउंट हैं वो बैंकों में है। तो डीपीपीआई लास्ट में जो अमेंड की गई 2013 में, वो सभी बैंकों में को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई कैसे पेंशन डिस्पर्स करनी है, सभी पीडीएज को दिया जाता है। तो डीपीपीआई के पैरा 34 में भी लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी पेंशन के दो पार्ट होते हैं, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन। तो जब हम बात करेंगे कि जी डिसेबिलिटी पेंशन क्या है, क्या एग्जेम्प्टेड है, तो ये दोनों एलिमेंट पैरा हम 34 का रेफरेंस देंगे। उसी डीपीपीआई के पैरा 88.3 में लिखा हुआ है कि आपके दोनों एलिमेंट, सर्विस एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट, दोनों इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं, उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो डीपीपीआई में भी लिखा हुआ है कि टोटल पेंशन पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और इनकम टैक्स ने खुद सीबीडीटी की जब हम बात करेंगे
जो इनकम टैक्स देखता है, तो CBDT ने खुद जो इंस्ट्रक्शन है उनका इंस्ट्रक्शन नंबर 136 डेटेड 14 जैन 1970 और फिर दूसरा है 2/7/2001। इनमें कहा हुआ है कि आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो एग्जेम्प्टेड है। अब जो ये सर्कुलर निकाला गया 24 जून 2019 को, ये बेसिकली सरकार ने कहा कि हमारे पास क्वेरीज आती हैं, हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, बट बड़ी स्मार्टली इन्होंने गेम प्ले किया और उसमें ये लिख दिया कि डिसेबिलिटी पेंशन पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। किनको? सिर्फ उनको जो इनवैलिड आउट हैं, जो मिनिमम पेंशनल सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग अपनी पेंशनेबल सर्विस कंप्लीट करके आए हैं और डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, उन पे इनकम टैक्स लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई यहाँ से, जबकि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो भी पेंशन रेगुलेशंस हैं, इंटाइटलमेंट रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि आदमी जिस मेडिकल कैटेगरी में फौज में भर्ती हुआ था, उससे लो मेडिकल कैटेगरी में अगर रिटायर होता है तो ये माना जाएगा कि वो इनवैलिड आउट है। तो आदमी अगर मेडिकल कैटेगरी शेप 1 ना हो तो वो फौज में भर्ती नहीं होगा। लो मेडिकल कैटेगरी में अगर आ रहे हो, रेगुलेशन कहती है आपको इनवैलिड आउट माना जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा, तो मेरे एक सर्कुलर इशू कर देने से और उसमें एक लाइन ऐड कर देने से जो डिसेबिलिटी पेंशन का टैक्स एग्जेम्पशन है वो खत्म नहीं हो सकता। जब ये सर्कुलर इशू हुआ तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने CBDT जो भी उसमें पार्टीज थी सबको नोटिस इशू किया और फिर अगस्त में 30 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक हम इस मामले में फैसला नहीं सुनाते, स्टेटस को रखें सारी पार्टी। स्टेटस को का मतलब है कि ये सर्कुलर इशू होने से पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया, सर्कुलर इशू होने से पहले जैसा था ऐसा ही रहेगा। तो उससे पहले तो था कि डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो आज की डेट में भी स्टेटस यही है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी टोटल पेंशन को, अगर आपको लो मेडिकल कैटेगरी वाली पेंशन मिल रही है, डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन, तो टोटल पेंशन को आप एग्जेम्प्टेड इनकम में दिखाएं। आगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा इस मामले में वो तो खैर सबको मान्य होगा, पर फिलहाल की पोजीशन ये है कि अभी भी आपकी डिसेबिलिटी पेंशन इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। धन्यवाद।